और यहाँ पर सबसे बड़ा गलती ये होता है कि लोग सोचते हैं कि बाहर जाना इजी है, हलवा है, और वहाँ पे सबसे बड़ा गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर जब तक आपके पास वो वीज़ा नहीं रहेगा तब तक आप उस कंट्री में नहीं जा सकते। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूँ फिलहाल फ़ॉरेन में, और अगर आप लोग भी ऐसे ही फ़ॉरेन ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग मेरा ये वीडियो एक बार देख लेना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10 बेस्ट टिप्स शेयर करने वाला हूँ अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे फ़ॉरेन में ट्रैवल करने वाले हो तो। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो तभी भी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो ये वीडियो जो है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना, क्योंकि अगर आप लोग फ़ॉरेन में ट्रैवल करने वाले हो तो इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है और बैठ के आराम से सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाए, सो इट्स वेल एंड गुड। तो इस वीडियो में जो सबसे पहली मैं टिप आप लोगों को देने वाला हूँ वो ये है कि आप जिस भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो, आपको उस कंट्री के बारे में स्टडी करना और उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आपको उस कंट्री के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है और फिर जो है वो आप वहाँ पे जाने के बाद एक तरीके से फंस जाओ। तो आप जिस भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जो है वो उस कंट्री के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब स्टडी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले कि आप लोग जिस भी कंट्री में जाने वाले हो उसका लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप लोगों को मतलब आना नहीं चाहिए, बट इतना चीज़ है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों का लोकल लैंग्वेज कौन सा है। वहाँ पर ज़्यादा करके जो लोग हैं क्या वो इंग्लिश बोलते हैं या फिर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप लोग उसका जो एक तरीके से मैनेज है वो कैसे करने वाले हो, वो चीज़ के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और इतना तो आइडिया होना चाहिए कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है आप लोग जिस भी कंट्री में जाने वाले हो घूमने के लिए वहाँ पे कौन से लोकेशंस हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रांस का बात करूँ तो आप पेरिस में आप जा रहे हो तो पेरिस में आईफल टावर तो देखोगे, बट आईफल टावर के अलावा और कौन सी जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो वो ठीक है, हम लोग बात करते हैं इंडियंस लोग ज़्यादा जहाँ पे जाते हैं। तो अगर आप लोग थाईलैंड में जा रहे हो या फिर अगर आप लोग सिंगापुर जा रहे हो या फिर अगर आप लोग बाली जा रहे हो, तो ऐसी तीनों भी कंट्री में ऐसी कौन सी लोकेशन है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग बाली जा रहे हो तो बाली में जो है वो नॉर्थ बाली है, साउथ बाली है, फिर जो है वो सेंट्रल बाली है, फिर ईस्ट बाली है, वेस्ट बाली है। तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोकेशंस है। आप कौन से लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हो और कितना दिन का ट्रिप बनाने वाले हो, तो इसके लिए जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री से जाने से पहले आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों का कोई रिलेटिव है या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ है, तो अगर आप लोग उस कंट्री में जा रहे हो और उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, सो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। आप लोगों को उस कंट्री के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ देख लो, उस कंट्री में आप कौन सी लोकेशंस को विजिट कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को जो लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब ये लिस्ट आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आपका वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। फिर और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो कि आप लोग जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पे आप लोगों को कैसे लोग मिलेंगे, किस तरीके से ट्रैवल करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आजकल जो है वो आप यूट्यूब पे जाओ और जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसके बारे में व्लॉग सर्च करो, आप लोगों को व्लॉग्स मिल जाएंगे। पहला तो आजकल बहुत सारे इंडियन व्लॉगर्स हैं, मैं भी हूँ, और ऐसे बहुत सारे इंडियन व्लॉगर्स हैं जो फ़ॉरेन में अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, इनके व्लॉग्स बनाते हैं कैसे मैंने ट्रैवल किया, मैंने क्या किया, मैंने किस तरीके से किया। और नॉर्मल जो है व्लॉग्स भी रहते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, तो उसके भी व्लॉग्स रहते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे गया, उसने कितने पैसे दिए। तो ये सारे डिटेल्स आप लोगों को जो है वो व्लॉग्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिससे आपका जो है वो नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग सर्टन पर्टिकुलर अदर कंट्रीज़ के लोगों से वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा आइडिया आ जाएगा। तो वही सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को ये दूंगा। अभी इसके बाद हम लोग दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं, और दूसरा टिप ये है कि वीज़ा। तो आप लोग जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में जाने से पहले आप लोगों को जो है वो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा
कि आपको उस कंट्री का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग जा रहे हो थाईलैंड में, तो करंट रूल के हिसाब से थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। बट अगर आप लोग थाईलैंड जा रहे हो तो आप लोगों को वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, और वो सारी डिटेल्स जो आप लोगों को पर्सनली कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बाली में जा रहे हो तो बाली में इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री नहीं है, आपको जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कितने रुपये आपको देने पड़ेंगे, कितना टाइम लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे, तो ये आप लोगों को पता चला। सेम चीज़ अगर आप लोग सिंगापुर में आ रहे हो तो सिंगापुर वीज़ा आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो सिंगापुर भी ई वीज़ा देता है। अब ये ई वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे, किस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे। फिर सेम बात करते हैं, फ़िलहाल मैं जिस कंट्री में हूँ उसका नाम है फ़िलीपींस। तो अगर आप लोग फ़िलीपींस आने वाले रहोगे तो फ़िलीपींस में आने से पहले आप लोगों को जो है वो फ़िलीपींस का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो फ़िलीपींस भी ई वीज़ा प्रोवाइड करता है। तो ये ई वीज़ा कैसे लिया जाता है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ के वीज़ा के वीडियोस आप लोगों को जो है वो आई बटन में या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बट स्टिल आप लोगों को ये वीज़ा की जो है वो डिटेल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दुबई जाना है कोई बात नहीं, दुबई भी ई वीज़ा प्रोवाइड करता है, तो आप लोगों के पास वो वीज़ा होना चाहिए। वो वीज़ा सिक्योर करना सबसे पहला आप लोगों का काम है, उसके सिक्योर करने, क्योंकि अगर जब तक आपके पास वो वीज़ा नहीं रहेगा तब तक आप उस कंट्री में नहीं जा सकते। तो ये एक अनदर आप लोगों के लिए हेडेक रहेगा। तो आप लोगों को जिस भी कंट्री में जाना है सबसे पहले तो उसके बारे में सर्च करो कि वो कंट्री के लिए आप लोगों को वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इमिग्रेशन। तो अगर आप लोग अब्रॉड जाने वाले हो, फॉरेन में जाने वाले हो, तो सबसे पहला चीज़ वीज़ा लेने के बाद, सारा चीज़ आप लोग सिक्योर करने के बाद, जब आप सच में ट्रैवल करने वाले रहोगे तो वो जगह पे आप लोगों को जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। अब ये जो इमिग्रेशन है वो दोनों भी जगह पे आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इंडिया से बाहर जाते रहोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंडिया से सिंगापुर जा रहे हो, इंडिया से बाली जा रहे हो, इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो, इंडिया से फिलीपींस जा रहे हो, या फिर इंडिया से आप लोग जा रहे हो दुबई या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो सबसे पहला इमिग्रेशन आप लोगों को जो क्लियर करना पड़ेगा वो इमिग्रेशन जो रहता है वो रहता है इंडियन एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर सबसे बड़ा गलती ये होता है कि लोग सोचते हैं कि बाहर जाना इजी है, हलवा है, और वहाँ पे सबसे बड़ा गलती कर देते हैं और फिर जो है वो इंडिया से ऑफलोड हो जाते हैं। यानी कि इंडिया से आप लोग बाहर नहीं जा सकते। आपने जो भी सारा का सारा प्रिपरेशन किया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपके पैसे पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन आप लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप लोगों को जो है उसका वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना दूंगा कि इमिग्रेशन सक्सेसफुली कैसे क्लियर किया जाए। तो वो एक चीज़ हो जाता है। फिर दूसरा इमिग्रेशन आता है, वो उस कंट्री का आता है। फॉर एग्जांपल जैसे तैसे करके आप लोगों ने जो है वो इंडियन इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, क्योंकि इंडियन इमिग्रेशन में जो है वो इंग्लिश बोला जाता है। बट अगर आप लोग जो है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो मतलब आपने मैनेज कर लिया हिंदी के अंदर आंसर देने में, बट आप जहाँ पर जाओगे उस कंट्री में तो हिंदी नहीं बोला जाता है, तो वहाँ पर इंग्लिश बोला जाएगा। और उनका इंग्लिश, ट्रस्ट में, हर एक कंट्री का इंग्लिश जो है वो अलग ही होता है। जैसे मैं बाली गया था तो बाली का जो इंग्लिश था वो अलग था। सेम जो है वो फिलीपींस का इंग्लिश अलग तरीके से बोला जाता है। सेम जो है वो अगर आप लोग थाईलैंड में जाओगे तो वहाँ पर भी अलग तरीके से इंग्लिश बोला जाता है। सेम अगर आप लोग सिंगापुर जाओगे तो सिंगापुर का इमिग्रेशन भी अलग तरीके से मतलब इंग्लिश बोलता है। तो अगर आप लोगों को वो समझ में नहीं आया तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोगों को उस कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को उनसे बात करना पड़ेगा। वो बंदा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसके आंसर सही तरीके से नहीं दिए, और या फिर जो उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है आप लोगों ने सही तरीके से फुलफिल नहीं किया, तो डेफिनेटली आप लोगों के जो है वो डिपोर्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि आपको अपने इंडिया से तो ट्रैवल कर लिया, बट जिस कंट्री में आप लोगों को एंटर करना था इमिग्रेशन ने आप लोगों को उस कंट्री से मतलब वो एक तरीके से बोलते निकाल दिया या फिर एंटर नहीं करने दिया, तो उसी चीज़ को बोला जाता है डिपोर्टेशन। और ये आपके पासपोर्ट के लिए सही चीज़ नहीं होता है। बट अगर जो है वो आपके साथ ऐसा हो गया डिपोर्टेशन, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोगों को इंडिया से तो जाने दिया, आपने फ़्लाइट यूज़ कर लिया, आपने सब मज़े कर लिए फ़्लाइट के अंदर, बट जब आप यहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे आपने इमिग्रेशन सही तरीके से क्लियर नहीं किया, आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया, तो आपके सारे पैसे अगेन जो है वो डूब जाएंगे। आपको जिस प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप लोग उस कंट्री में एंटर भी नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर जाते रहोगे तो डेफिनेटली इमिग्रेशन ऑफिसर आप लोगों को ये चीज़ देखेगा कि आपको डिपोर्ट किया था, तो उसके वजह से आप लोगों का नेक्स्ट इमिग्रेशन भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट
डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा ये इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। सो अभी इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड वो है करेंसी या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। तो अगर आप लोग जो है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे इंडियन रुपया तो डेफिनेटली चलने वाला है नहीं, तो आप लोगों को जो भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की करेंसी परचेज़ करनी पड़ेगी। चाहे आप लोग जो है वो वहाँ पर अपना कार्ड यूज़ करने वाले हो, इंडिया से आपने बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट पहले से कर दिया रहेगा, बट स्टिल जो है वो आप लोगों को उस कंट्री में जाने से पहले आप लोगों को उस कंट्री का कुछ करेंसी लेना पड़ेगा। ये करेंसी आप लोगों को हेल्प करेगा इवन इमिग्रेशन क्लियर करने में, बट उसके साथ साथ जो है वो आप लोग ये करेंसी अपने साथ रख सकते हो, जिससे आप लोगों को कुछ भी ट्रांजैक्ट करना रहेगा, कुछ ख़रीदना रहेगा, कुछ लेना रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि एयरपोर्ट से आप लोगों को अपने होटल तक ही जाना है, तो वहाँ पे आप लोग इंडियन रुपीज़ तो उसको दोगे नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर तक आप लोगों को जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी देना पड़ेगा, तो आप लोगों को वो करेंसी अपने साथ लेना पड़ेगा। अब ऐसा बहुत बार होता है कि मैं करेंसी लेके आया बट करेंसी जो है वो इनफ नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में भी जो है वो कुछ चीज़ ऐसे आता है कि आप लोगों को ने जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिया है वो उसमें इंटरनेशनल रोमिंग ऑन होना चाहिए। आजकल क्या है ना कि सबकी सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल रोमिंग ऑफ होता है पहले से ही, तो अगर आप लोगों के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल रोमिंग ऑफ है और आप लोग अब्रॉड जा रहे हो तो वहाँ पर आप स्वाइप करोगे या फिर वहाँ पर आप किसी भी तरीके का पेमेंट करने का कोशिश करोगे तो ये जो है वो प्रोसेस नहीं होगा और फिर आप फ़ौरन से उसको ऑन भी नहीं कर पाओगे। हाँ, आजकल जो है वो सारी ऐप्स के अंदर ये चीज़ आ जाता है, बट उसके लिए आप लोगों को डेफिनेटली अगर आप लोग होटल आप लोगों के पास फ्री वाईफाई नहीं है तो आप लोगों को फ्री वाईफाई लगा के जो चालू करके फिर जो है वो आप लोगों को ये ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें कभी कभी OTP वाला सिस्टम भी आता है, तो अगर OTP नहीं आया, आपका सिम कार्ड ऑन नहीं है, तो वो एक इशू हो जाएगा। तो वो आप इंडिया से निकलने से पहले चालू करवा लेना। और जो है वो आजकल से क्रेडिट कार्ड और ये जो डेबिट कार्ड आते हैं उनमें डोमेस्टिक होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। डोमेस्टिक सेफ्टी के लिए रखे जाते हैं ताकि जिनको ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने वाले नहीं, उनके लिए जो है वो डोमेस्टिक ही होते हैं। तो बाहर से जो ट्रांजैक्ट होते हैं या फिर कभी कभी जो स्कैम होते हैं उसमें लोग बच जाते हैं, तो इसीलिए जो है वो इनका एक एडवांटेज भी होता है। बट उनका सिर्फ एक नेगेटिव या डिसएडवांटेज ये होता है कि वो जो है वो आप फॉरेन में जाओगे तो चलेंगे नहीं। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो पहले से प्रिपरेशन कर लो, पहले से इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लो अपने बैंक वाले के पास, बैंक को जाके बोलो कि भाई मुझे जो है वो बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है और उसी लिए मुझे जो है वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपको डेबिट कार्ड दे देंगे। यस, थोड़ा बहुत उसका चार्जेस होता है, बट स्टिल एकदम वर्स्ट सिचुएशन में आप लोगों को ये हेल्पफुल हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड भी अगर ऐसा रहेगा तो क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप लोगों को इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। करेंसी मैंने आप लोगों को बोला जैसे भी है आप लोग करेंसी ले लो। करेंसी कहाँ से कन्वर्ट करना है, क्या सब चीज़ है, उसके भी रिगार्डिंग वीडियो जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और नीचे कमेंट भी कर देना। अभी इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ 5वां टिप शेयर करने वाला हूँ, और 5वां टिप है वो है खाने को लेकर। तो क्या है ना कि अब्रॉड में जब भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे फूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी नहीं हो, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में ये टिप शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है और ऐसा बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कंप्लेन भी किया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करता हूँ। तो कहीं पर भी आप लोग अब्रॉड में जा रहे हो तो पहले से अपना खाने का प्रिपरेशन करके रखो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि इंडिया में आप लोगों को अलग अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे। पहला जो है वो वेजिटेरियन, दूसरे जो है वो नॉन वेजिटेरियन, फिर तीसरे जो लोग हैं वो आप लोगों को डिफरेंट तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग मेरे जैसे वेजिटेरियन हो तो फ़ॉरेन में आप लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, आप लोग चिकन, फ़िश या ऐसा जो कुछ भी चीज़ जो है वो खाते हो, तो उसमें भी जो है वो आप लोगों के लिए ऐसा चीज़ होगा कि यहाँ के चिकन का टेस्ट में भी शायद से आप लोगों को पसंद नहीं आए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हम लोगों के यहाँ पे अलग तरीके से चिकन बनाया जाता है जो यहाँ के लोगों को में भी नहीं पसंद आएगा। तो इसीलिए जो है वो टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है और उसी के हिसाब से आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आप सिंगापुर में गए, आप लोगों को चिकन पसंद आया, बट अगर आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में आप लोगों को पसंद नहीं आया, अगर आप लोग बाली में गए तो आप लोगों को पसंद आया, बट अगर आप लोग थाईलैंड जा रहे हो तो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा। तो ये जो है वो हर एक जगह का अलग अलग तरीके का खाने का टेस्ट होता है और टेस्ट में ऐसा चीज़ हो सकता है कि मे भी आप लोगों को नहीं पसंद आए। तो पहले आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। पहले से आप लोगों को जो है अपने साथ इंडिया का कुछ खाना लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपने साथ मैगी लेके आ सकते हो, जिसमें मैगी कप नूडल्स, ठीक है, वो 2 मिनट वाला नॉर्मल नूडल आता है, वो मत लेके आना, क्योंकि उसके लिए आपको बाउल और ये सब चीज़ लगेगा।
आप अगर अपने साथ कप नूडल लेके आओगे तो कप नूडल आप लोगों को हेल्प कर देगा। आप बस उसके अंदर गर्म पानी डालो, आपका जो है वो नूडल रेडी हो जाएगा, आप खा सकते हो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आजकल इंडिया में बहुत सारे रेडी टू कुक मिलते हैं, रेडी टू ईट जो है वो फूड मिलते हैं, सॉरी। तो आप लोग जो है वो ये भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली जब आया था तो मैंने लेकर आया था, और उसका टेस्ट ऐसा है कि मतलब जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तब आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं, या फिर जब आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगा है कि भाई नहीं अभी मैं सर्वाइव नहीं कर सकता और मुझे कुछ अच्छा खाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली। और ब्रेड तो आप लोग कहीं से भी ले सकते हो। एक चीज़ ये है कि इंडिया में जो है वो ब्रेड के अंदर अंडे नहीं आते हैं, बट यहाँ पर ब्रेड के अंदर अंडे आते हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ अगर आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग इंडिया से इसका कुछ ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो खाने के बारे में इतना ही है, बट अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को फुल डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जो है वो भी बना दूंगा। अभी इसके बाद हम लोग छठे टिप के बारे में बात करें। ऑलमोस्ट जो है वो सनसेट यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही अच्छा, और जो है वो लाइट भी कम हो रहा है, तो मैं फ़िलहाल लाइट में आके रुका हूँ। सो छठे टिप के बारे में बात करें तो छठा टिप जो है वो ये है कि ट्रैवल इंश्योरेंस। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे जा रहे हो अब्रॉड, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ही बाहर जाना। ट्रैवल इंश्योरेंस का इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप लोग 6-7 दिन के लिए जा रहे हो तो मे बी ट्रैवल इंश्योरेंस पकड़ लो, एक 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आ जाएगा। अगर आप लोग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 दिन के लिए जा रहे हो तो सेम पर डे के हिसाब से पकड़ लो 50-100 रुपये लगता है, तो आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इजी हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो भी बना दूंगा। बट जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मत भूलना, क्योंकि ऐसा चीज़ होता है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हूँ फिलीपींस में, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप लोग को किसी रीज़न की वजह से, जैसे आप लोग चल रहे थे या फिर आप लोग कहीं पर फिसल के गिर गए और आप लोगों को चोट लगा, या ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, तो पहला डॉक्टर जो है वो आप लोगों को यही बोलेगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं। और अगर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप लोगों को पे करना पड़ेगा, और ये जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मे भी हो सकता है कि आपके पूरे ट्रिप के जितना आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कभी होता है कि कभी कभी हम लोग जो है वो अब्रॉड में आए, आपको खाना अच्छा लगा, आपने खाना खाया, बट उसके बाद वो खाना जो है वो आपका तबीयत ख़राब कर दिया, तो वहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है तो इट्स बेस्ट रहता है, सेफ़ रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग कभी भी करना मत भूलिएगा। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एंड वो है इंटरनेशनल रोमिंग या फिर फॉरेन का सिम कार्ड। तो जब भी आप लोग बाहर जा रहे हो, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वेल कनेक्टिविटी। तो ये जो है वो बहुत सारे लोग डेफिनेटली सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन सोचना चाहिए। तो जब आप लोग इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आप लोगों का कनेक्टिविटी कितना बेटर है। फॉर एग्जांपल अपने घर वाले लोगों के साथ, दूसरा चीज़, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, तीसरा चीज़ जो भी है वो आपके ऑफिस कलीग हो गया, या फिर जो भी किसी भी रीज़न की वजह से आपके जो अपने हैं उनके साथ अगर आप लोगों का कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, तो ये जो है वो आप लोगों का इशू, सबसे बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर बाहर जब आप जाते हो और आपके पास इंटरनेट रहता है तो एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को एक टैक्सी बुक करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को इंटरनेट चाहिए। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप लोग वो चीज़ कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को किसी रीज़न की वजह से कुछ पेमेंट करना है या कुछ चीज़ करना है जो आप लोगों के ऐप पे ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों के पास इंटरनेट रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन रहता है। पहला जो रहता है ऑप्शन वो रहता है कि आप लोग इंडिया से ही जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग चालू करवा के चलो, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो देख लेना। बट आप लोग जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग इंडिया से चालू करके जा सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि जिस भी कंट्री में आप लोग जा रहे हो वहाँ का आप सिम कार्ड ले लो, और उसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, तो वो लोग आप देख सकते हो। तो आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा सकते हो, या फिर किसी भी कंट्री का सिम ले सकते हो जिसमें आप लोगों को कनेक्टिविटी अच्छा मिलेगा। अगर आप लोगों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मुझे चल के जाना है एयरपोर्ट तक, तो एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक है, तो एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता लेकिन कौन सा है अपने को नहीं पता, तो अगर मैं गूगल मैप पर डालूंगा तो गूगल मैप मुझे बताएगा और मैं यहाँ से आराम से चल के एयरपोर्ट तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही एक सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के साथ भी कि आप लोगों को यहाँ से कहीं पर जाना है, बट आप लोगों को पता नहीं है लोकली कैसे ट्रैवल करना है, लोगों से कैसे बात करना है, तो उसमें भी आप लोगों का ये हेल्प हो सकता है। और उसी के रिगार्डिंग जो है वो अपना 8वां पॉइंट है, और वो है कि लोकल कम्यूट, या फिर जो है वो आप लोगों को जहाँ पे जाना है आप लोग वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो, मैप्स और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि आप लोगों को मैं बोलूँगा कि ऑफलाइन मैप, गूगल मैप आजकल जो है वो ऑफलाइन मैप
डाउनलोड करने के लिए देता है। तो आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर का आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा मैप आई थिंक सो मैंने 2018 में पहली बार जब मैं गया था तभी मैंने डाउनलोड किया था, तो तभी कुछ 600-700 MB के आसपास का था पूरा सिंगापुर का जो मैप है वो ऑफलाइन मैप। तो आपके पास डेटा रहेगा नहीं रहेगा, आप लोग आराम से जो है वो ऑफलाइन मोड में जाने के बाद अपना जो भी जहाँ पर भी जाना है आप लोग इजीली जा सकते हो। तो ये जो सीन है वो एक बेस्ट चीज़ हो जाता है। अगर आप लोगों को डेफिनेटली फ़ॉरेन जाना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कम्यूट कैसे करना है तो वो चीज़ के बारे में आइडिया ले लो। जैसे अगर आप लोगों ने कोई व्लॉग देखे रहेंगे तो ये पर्टिकुलर जगह पे जाओ, ये पर्टिकुलर जगह पे जाओ, वैसा चीज़ हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप लोग हेल्प ले सकते हो होटल का भी, होटल स्टाफ का भी। रिसेप्शन पे जाके बस उनसे एक बार इंक्वायरी कर लो कि मुझे जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, वहाँ पे कैसे जाते हैं। कभी कभी जो है होटल खुद ही उनका सर्विस देते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे कि आपको वो यहाँ से लेके जाएंगे पर्टिकुलर जगह पर और ड्रॉप करेंगे, बट उनका जो सर्विस रहता है बहुत यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। बट अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप लोग वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास चॉइस है तो डेफिनेटली आप लोग, मैं बोलूँगा कि वही सीन यूज़ करो। आपको जो है वो लोकल कम्यूट करना है। लोकल कम्यूट ऑलवेज़ बहुत सस्ता रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ से एयरपोर्ट टैक्सी में जाऊँ तो टैक्सी जो लोकल कम्यूट में टैक्सी भी आता है, तो टैक्सी से जाऊँ तो पकड़ लो कि 200 से 300 पैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ का जो लोकल करेंसी है वो मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करो तो 500 रुपये। फिर अगर जो है वो नज़दीक होने के बावजूद भी ऐसा सिस्टम है, फिर जो है वो अगर पकड़ लो कि मैं चल के जाता तो इट्स फ्री, बट अगर जो है वो मैं इनका सर्विस यूज़ करता हूँ शटल सर्विस, तो उसके लिए मुझे जो है वो 1600 यहाँ के रुपए मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात किया जाए तो 3000 या 3500 रुपये मुझे यहाँ से देने पड़ेंगे। तो वो चीज़ हो जाता है। फिर इसके अलावा पकड़ लो कि अगर जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कि लोकल कम्यूट यानी कि जो है वो इनकी जो छोटी छोटी बसेस है उसमें मैं अगर बैठ जाऊँ तो शायद से मैं 20 या 30 पैसे उसमें वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम 50 रुपये में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है? बट ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोग बस में बैठ गए और कहीं और आपको बस लेके गए तो इश्यूज़ है। तो पहले से ही जो है वो सारा व्लॉग्स देखो, ये सारा चीज़ आप देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा उसके बारे में कि लोकल कम्यूट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है और वो सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे आप लोगों ने देखा बाहर एकदम से अंधेरा हो गया था तो मैं अंदर आ गया अपने रूम के अंदर, और मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ अपना नोवा टिप यानी कि एडवांस बुकिंग। तो आप लोग जिस भी जगह पे जा रहे हो उस जगह का आप लोगों को एडवांस बुकिंग कर लेना चाहिए, और पॉसिबल है तो एडवांस में ही पेमेंट कर दो, ताकि जब आप उस जगह पे जाओ तो आप लोगों को जो है वो उस जगह के बारे में कोई भी तरीके का टेंशन नहीं हो। तो मैं जो है वो 50 to 60% जो है वो ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ, और मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ। क्योंकि ऐसा चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी जगह पे जा रहे हो तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि आप लोग उस जगह पे जाने वाले हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को उस जगह पे जाने से पहले उस जगह को पेमेंट कर देना एक वेल एंड ईजी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो आप लोग जो है वो जिस भी जगह पर जा रहे हो उस पर आप पेमेंट कर दो, पहले से एडवांस बुकिंग कर दो, तो जिसकी वजह से आप लोगों को बाद में कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से आपके पास कैश कम पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से जो है वो आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है वो अननेसेसरी हेडेक्स होने से बेटर है कि अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया रहेगा तो वहाँ पे आप लोगों का जो है वो बहुत ही हेल्प हो जाता है। अभी इसके बाद हम लोग लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं, एंड 10वां पॉइंट ये है कि मेडिसिन्स। तो आप लोग जिस भी जगह पे जा रहे हो उस जगह पे जाने से पहले, जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस जगह पे जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आप लोग इंडिया से ही अपने साथ लेके जा सकते हो। और उसके लिए ट्रस्ट में जब तक मतलब कोई बड़ा ऐसा दवाई नहीं है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली आप लोग जो है वो पेन किलर्स ले सकते हो, मतलब ऐसा चीज़ है कि आपको कुछ बदन दर्द हो रहा है ऐसा कुछ है तो उसके लिए वो काम आ जाएगा, सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए काम आ जाएगा, आपके पैर दुख रहे तो उसके लिए काम आ जाएगा। जनरली जो है वो 4 से 5 टैबलेट्स अपने साथ ले लो तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा बहुत बार होता है कि इस चीज़ के बीच में इशू आता है। तो पहला तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि वो आप लोगों के साथ रख लेना। इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़ जनरली जो है वो सर दुखने वाला या फिर उल्टी आने वाला वैसा सिचुएशन भी हो सकता है, तो उसके भी 4-5 गोली अपने साथ रख लेना। क्योंकि ये तो ठीक है इंडिया में आप ट्रैवल कर रहे हो, बट ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ हो रहा है जब आप लोग यहाँ पर लोकली ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों को पसंद नहीं आया, फिर स्मोक या ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
जाएगा। उसके बाद जो है वो आप लोग अपने साथ ये भी रख सकते हो कोल्ड एंड कफ वाला मेडिसिन। तो अगर आप लोगों को लाइक सर्दी हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। 2 या 3 रख लेना, इससे ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ और मेडिसिन होते हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं। जैसे मस्कीटो अपने पास जो आता है क्रीम, वो रख सकते हो। या फिर जो है वो बाकी की जो भी, कुछ लोगों का अपना अपना चॉइस रहता है, उस हिसाब से जो भी आपका चॉइस रहेगा आप अपने साथ कुछ मेडिसिन रख लेना। जो मैंने बोले वो तो नॉर्मल है, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट उसके अलावा दूसरे जो मेडिसिन है वो अपने साथ कैरी कर लेना, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। और ये वीडियो डेफिनेटली बड़ा है, बट आप लोगों के लिए जो है वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बाय बाय, बी सेफ, स्टे सेफ।